नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टेरो टिपुलन चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। मेरी आज की रीडिंग जो है वो आपके करंट सिचुएशन के ऊपर है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट वे में मैं आज की रीडिंग करने वाली हूँ। आज की ये रीडिंग मैं करूँगी 5D रियल्म से आपके लिए क्या गाइडेंस है, 5D वर्ल्ड से, नॉट ओनली 5D, 5D, 6D, 7D हाई रियल्म से आपके लिए क्या गाइडेंस है वो हम देखेंगे इस रीडिंग के ज़रिए। ठीक है, अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोग पहले से ही मेरी चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच मेरी चैनल को सपोर्ट करने के लिए। इसी तरह से प्यार देते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। और मैं हर रोज़ नहीं एक दिन गैप करके आप लोगों के लिए नए नए वीडियोज़ लाती रहूँगी। ठीक है, तो एक शख्स ने भी रिक्वेस्ट किया था कि करंट सिचुएशन के गाइडेंस के ऊपर भी एक रीडिंग कीजिए, तो सडनली मेरा मन हुआ क्यों ना मैं हायर रियल्म के थ्रू ये मैसेजेस आपके लिए चैनलिंग करूँ। ओके, सो अभी मैं आपको चूज़ करने के लिए जो ऑप्शन दूंगी वो ऑप्शन थोड़ा डिफरेंट होगा, 2 पिक्चर्स होंगे। ओके, ये जो चीज़ मैं दूंगी आपको चूज़ करने के लिए एक्चुअल में ये एग्जिस्ट करता है बट 3D वर्ल्ड में नहीं। ठीक है, इसे कहा जाता है पिगासूस। ठीक है, जो इमेज मैं आपके सामने दूंगी उस इमेज को कहा जाता है पिगासूस। पिगासूस उसका नाम है, मैथोलॉजिकल हिस्ट्री है इस क्रीचर से रिलेटेड। उड़ता हुआ घोड़ा आप कह सकते हो, सिंपल भाषा में अगर हम बोले तो उड़ता हुआ घोड़ा है ये। ठीक है, जो एंशिएंट टाइम पर इस दुनिया में एग्जिस्ट करता था, जैसे डायनासोर्स गायब हो गए हैं वैसे ही, लेकिन ये वाला जो क्रीचर है इसमें कुछ अलग पावर्स होता था। ओके, ऐसा नहीं है कि डायनासोर का तो कुछ स्पेशल पावर नहीं होता था, बट इस क्रीचर के अंदर था वो चीज़। ठीक है, और बिलीव मी इसी साल की बात है, 2-3 मंथ्स पहले जब मैं एस्ट्रल ट्रैवल कर रही थी तब मैंने खुद इस क्रिएचर को देखा। वाइट कलर का ही होता है, अभी एडिटिंग करके बहुत डिफरेंट कलर्स के दिखाया जाता है। अभी जो मैं पिक्चर आपको दूंगी उसमें भी आपको डिफरेंट कलर का दिखेगा, बट जो ओरिजिनल पिगासूस होते हैं वो वाइट कलर का, ब्राइट वाइट कलर का होता है। और जो मैंने देखा था, बिलीव मी मेरा उस वक्त रोंगटे खड़े हो गए थे जब मैंने वो चीज़ देखा था। वो क्रीचर बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। ओके, सो देर नहीं करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये रहे आपके सामने 2 पिक्चर्स। आपको जो भी पिक्चर सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कीजिए। जो भी पिगासूस आपको अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। हाई ऑप्शन नंबर 1, तो चलिए देखते हैं आपके लिए हायर रियल्म से क्या मैसेजेस है। 5D, 6D और 7D जो हायर रियल्म होते हैं उनसे आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। ओके, आपकी करंट सिचुएशन से रिलेटेड प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले आपको बोला जा रहा है कि खुद के ऊपर यकीन रखें, बिलीव करने के लिए आपको बोला जा रहा है। ओके, और मेरी चैनल का जो इंट्रो है उसी में ही आपको एक लाइन दिखेगा, बिलीव इन योर सेल्फ। ओके, तो अभी मुझे वो चीज़ चैनलिंग हुआ कि आपको खुद के ऊपर बिलीव रखने के लिए बोला जा रहा है। जो भी सर्कमस्टेंसेस से आप इस वक्त गुजर रहे हैं, होप ना खोएं। ठीक है, एक किस्म का सैडनेस मुझे फील हो रहा है इस पाइल से, जो एक किस्म का सैडनेस है, अनसेटिस्फाइड। कुछ सोल्स यहाँ पर ऐसे हैं जो अनसेटिस्फाइड हैं, खुश नहीं हैं अपने लाइफ से। जैसे कि हो सकता है आप जिस चीज़ को मांग रहे हो वो चीज़ आपको मिल नहीं रहा है, या फिर पास में भी कुछ ऐसा हुआ कि आप जो मांगते थे ऊपर वाले से, जो प्रेयर करते थे, वो आपका प्रेयर कबूल नहीं हुआ, एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो अभी भी कुछ इस टाइप की सिनेरियो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ, चेंजेस से गुजर रहे हैं आप लोग, और आप लोगों को लग रहा है कि बस पहले की तरह ही होगा, पास में जो चीज़ हुआ था अभी फिर से वही चीज़ रिपीट होगा, आपको ऐसा लग रहा है। बट यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ज़रूरी नहीं कि जो पास्ट में हुआ है वो फ्यूचर में भी आपके साथ हो। तो इस माइंडसेट से खुद को दूर रखें, अपने माइंडसेट को चेंज करें, पॉजिटिव एफर्मेशन बोलें। ओके, खुद को ही मोटिवेट करें। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो पास्ट में हुआ वो फ्यूचर में भी आपके साथ हो वैसा ही। ठीक है, पास्ट में भी इसलिए आपका दुआ कबूल नहीं हुआ क्योंकि वो आपके लिए था ही नहीं। अगर आपका वो दुआ कबूल हो जाता तो शायद अभी आपका लाइफ इससे ज़्यादा बुरा होता, अभी जैसा है उससे ज़्यादा बुरा हो सकता है। हो सकता है नहीं, हो सकता था अगर आपका वो पास का दुआ कबूल हो जाता। इसलिए जब भी कोई प्रेयर आपका एक्सेप्ट नहीं होता है, जब भी कोई दुआ कबूल नहीं होता है, तो उसमें अपना ब्लेसिंग्स ढूंढिए, उसके पीछे कोई अच्छा रीज़न होता है इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया जाता है।
लेकिन हम इंसान काफ़ी लिमिटेड सोचते हैं, इसलिए देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, बाद में पता चलता है, स्पेशली बुढ़ापे में इंसान को पता चलता है, हाय हाय जवानी में ऐसा ऐसा हुआ था, अच्छा हुआ वैसा नहीं हुआ। यू नो, लेट्स सी हायर रेलम से आपके लिए क्या मैसेजेस है आपके करंट सिचुएशन से रिलेटेड, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू। मुस्कुराते रहिए इसी तरह से, जिस तरह से अभी मुस्कुरा रहे हैं कुछ लोग। थैंक यू। द स्टार, वाओ, हाई रेलम के बाद मैं बोल रही हूँ और यहाँ पर देखिए स्टार कार्ड आ गया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए हाई रेलम से क्या मैसेजेस है उनकी करंट सिचुएशन से रिलेटेड। थैंक यू सो मच। वाओ, एस ऑफ सॉर्ड्स, और यहाँ पर 2 कार्ड जंप आउट हुआ है। मैं नहीं लूँगी ये 2 कार्ड, ठीक है, आना होगा तो फिर से आ जाएगा। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 1। फूलों की खुशबू, कुछ फ्लावर्स की खुशबू आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे सुनाई दे रहा है मोगरा, मोगरा का फ्लावर, मोगरा। हालांकि आजकल इस टाइप के फ्लावर्स बहुत कम ही अवेलेबल होते हैं। आजकल ज़्यादातर ऐसे फ्लावर्स अवेलेबल है जिसमें खुशबू ही नहीं होता है। नर्सरी में अभी चले जाओ तो इतना खूबसूरत खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं लेकिन उसमें स्मेल ही नहीं होता है। लेकिन पहले जो लोगों के घर में इजीली अवेलेबल होते थे फ्लावर्स, उसमें बहुत खुशबू होते थे। तो आजकल ऐसे फ्लावर्स बहुत कम ही दिखने को मिलता है। लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप ऐसे फ्लावर्स का सुगंध लिया करें, वो आपके लिए अच्छा है। घर पे लगाएं ऐसे पौधे जिससे स्मेल आए। ओके, खाली वो दिखने में खूबसूरत हो ये ज़रूरी नहीं है, उससे अच्छा स्मेल आए, ये आपकी ऑरा के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके, आप इस तरह की अगरबत्ती भी लगा सकते हैं, इंसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने कमरे में ऐसे अगरबत्ती का इस्तेमाल करें जिसमें फूलों की खुशबू हो, ठीक है। ऐसा आप परफ्यूम भी यूज़ कर सकते हैं। इत्तर सबसे बेहतर है। अल्कोहलिक परफ्यूम यूज़ करने के लिए मैं नहीं बोलूँगी। इत्तर का इस्तेमाल करें, उसमें नेचुरल नेचुरल ऑयल होता है। इत्तर एसेंशियल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें फ्लावर हो, लेवेंडर, रोज़, ओके, रोजमेरी, ऐसे। और ऐसे इत्तर भी बहुत से होते हैं, जैस्मीन, मोगरा, रोज़, इस तरह के की। तो वैसे खुशबू का इस्तेमाल करें, ये आपके लिए ज़रूरी है। आपके माइंड को काफ़ी हद तक कूल काम करेगा और डाइवर्ट करेगा आपके माइंड को, पॉजिटिविटी आएगा, ये बहुत ज़रूरी होता है इत्तर। बिलीव मी, मैं एवरी डे लगाती हूँ इत्तर। नहा कर मैं सीधा इत्तर लगाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इससे बहुत पॉजिटिव एनर्जी आता है। आप करके देखिए। थैंक यू सो मच। 5D रेलम से ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है उनकी करंट सिचुएशन से रिलेटेड। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हर्मिट, थैंक यू, यहाँ से भी एक लूँगी मैं, थैंक यू। जस्टिस, वाव, 3 मेजर अरकानास है आपके लिए। वाव, यहाँ पर है मून। 4 मेजर अरकानास, ओनली 1 माइनर अरकाना है आपके लिए। हाई रेलम से आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेजेस है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 1। ज़ोडिएक साइन में नहीं बोलूँगी क्योंकि सभी के लिए है, ज़रूरी नहीं कि ज़ोडिएक साइन आपके साथ रेजोनेट करे। ओके, हाई रेलम से आपके लिए जो यहाँ पर बोला जा रहा है कि फेथ रखिए, बिलीव रखिए, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। यकीन रखने के लिए आपको बोला जा रहा है। इस वक्त आपके माइंड किसी किस्म की डिस्ट्रैक्शन से गुजर रहा है, एक किस्म का इल्यूजन से आप लोग गुजर रहे हैं। मे बी 11-11 पोर्टल का असर हो सकता है। ज़्यादातर लोगों के ऊपर इस वक्त 11-11 पोर्टल का असर पड़ रहा है। लोगों का मूड इस वक्त मूड स्विंग हो रहा है और अचानक से नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, अचानक से पॉजिटिव हो जाता है, फिर अचानक से नेगेटिव हो जाता है। तो ये हो रहा है इस वक्त करेंटली बहुत से लोगों के साथ कलेक्टिव में। तो आपका भी वही चीज़ हो सकता है या फिर लास्ट कुछ टाइम से हो रहा हो। खैर, बट यहाँ पर आपको हायर रेलम से जो मैसेज दिया जा रहा है वो है कि आप खुद पे यकीन करें, क्योंकि आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप खुद अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। ओके, हाँ, हमारी किस्मत हम खुद बदल सकते हैं हमारी प्रेजेंट एक्शंस के थ्रू। प्रेजेंट कर्मा, इस वक्त जो हम कर्म करेंगे उसका फल तो हमें देंगे ही देंगे। ऐसा नहीं कि आपको मरने के बाद ही आपको कर्म मिलेंगे, हाँ, ऐसा नहीं है। अक्सर रिलीजियस टॉपिक्स में ऐसा बोला जाता है कि आप अच्छा कर्म करो, आपको स्वर्ग मिलेगा, आपको जन्नत मिलेगा। बुरे कर्म करोगे तो आपको नरक मिलेगा, आपको दोज़ख मिलेगा। स्वर्ग नरक आपको इसी दुनिया में मिल जाएगा। ओके, आपको इसी दुनिया में मिल जाएगा। तो आप आने वाले टाइम की चीज़ें आप खुद बदल सकते हो अभी से ही, अच्छा काम करके। आप जो चाहते हो कि आप मेरे साथ वो चीज़ हो, आप सेम चीज़ वो दूसरों के साथ भी करें। ओके, और आप जो चीज़ चाहते हो कि मेरे साथ ना हो वो आप दूसरों के साथ भी ना करें। बेसिकली एकदम सिंपल फंडा होता है, एकदम सिंपल रूल। अगर हर इंसान ये चीज़ फॉलो करे ना तो किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। आपको जो चीज़ नहीं पसंद है कि कोई मेरे साथ ऐसा करे, मुझे नहीं पसंद है कि कोई मेरे साथ ऐसा करे, वो चीज़ आप भी दूसरों के साथ ना करें। लेकिन जाने अनजाने में वो हो जाता है लोगों से। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप बस अपने कर्म पे फोकस करें और अपनी एनर्जी को बैलेंस रखें। अपनी एनर्जी को बैलेंस रखें ताकि आप सही गलत में फ़र्क ढूंढ सकें,
सही क्या है गलत क्या है ढूंढ सकें, क्योंकि कई बार आपका दिमाग आपको रॉन्ग डायरेक्शन में लेकर जाते हैं, आप इल्यूजन की तरफ चले जाते हैं। इल्यूजन्स में जैसे ही आप गुम होने लगते हैं, आप सडनली रॉन्ग वे में चले जाते हैं। रॉन्ग इंसान को चूज़ करना, रॉन्ग अपॉर्चुनिटी को चूज़ करना, अपॉर्चुनिटी नहीं बोलूँगी, रॉन्ग ऑप्शन को चूज़ करना, ओके, अपने लिए किसी किस्म का रॉन्ग डिसीजन ले लेना और बाद में रिग्रेट फील करना, ऐसा हो जाता है। तो इस वक्त आपका माइंड भी आपको डाइवर्ट कर रहे हैं, तो बी केयरफुल। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अपना माइंड को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, क्योंकि इंसानों का दिमाग इतना तेज़ होता है कि वो इंसानों को कंट्रोल करने लग जाता है। इसलिए अपने माइंड को कंट्रोल करें। आपका माइंड आपको कंट्रोल करें उससे पहले आप अपने माइंड को कंट्रोल करें, कूल काम रहे। और यहाँ पर जितना हो सके आपको नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बोला जा रहा है। ये बात मैं ज़्यादातर रीडिंग्स में आता ही है, ये बात मैं भूलती भी हूँ, चैनलिंग होता है ये लाइन कि नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें। लेकिन लोगों के पास आजकल टाइम बहुत कम होता है, तो वो नेचर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड तो नहीं करते हैं, लेकिन कीजिए एटलीस्ट 10 मिनट्स भी काफ़ी होता है कि आपकी नेगेटिविटी नेचर एब्जॉर्व कर लेते हैं नेचर। जिस तरह से हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट छोड़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए पॉइजन है, और वो क्या करते हैं, पेड़ पौधे उस कार्बोहाइड्रेट को ले लेते हैं। वैसे ही हमारे अंदर की जो भरी हुई नेगेटिविटी है, जिसको हम खाली आंखों से नहीं देखते हैं, वो नेचर उसको सोख लेता है, मदर अर्थ उसे सोख लेते हैं और हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी डालते हैं। तो इसलिए एटलीस्ट 10 मिनट्स वॉक कीजिए, ओके। आपको मैं थोड़ी बोलूँगी गार्डन में खाली बैठे रहो, हाँ, अगर आप बैठ सकते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बैठ सकते हो तो एटलीस्ट वॉक करें, मॉर्निंग हो इवनिंग हो कभी भी 10 मिनट्स, एटलीस्ट 10 मिनट्स निकालें अपने लिए। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको बहुत जल्द क्लियरिटी मिलेगा। आप जिस चीज़ को लेकर भी कंफ्यूज हो, उससे रिलेटेड आपको क्लियरिटी मिलेगा और आपके साथ ही जस्टिस होगा। डोंट वरी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके साथ ही जस्टिस होगा। बट यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको हायर एनर्जीज़ के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। हायर एनर्जीज़, आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हो सकते हैं जो बेफालतू की बातें बहुत करते हैं या गॉसिप वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं और आपको भी उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं, ओके। चुगलीखोर करना या चुगलीखोर बातें करना या इस टाइप की चीज़ें, इस टाइप के लोग भरे होते हैं और ऐसे लोग हमारे आसपास होते हैं, तो वो भी हमें अपनी तरफ खींचते हैं कि आओ हमारे साथ बैठो, बात करो। अगर आप बात नहीं करोगे तो भी आपके बारे में उल्टा पुल्टा बोलेंगे। तो ऐसे लोगों से जितना हो सके बचने की कोशिश करें, थोड़ा दूर रहें, इग्नोर करें ऐसे लोगों से, क्योंकि आपकी एनर्जी जैसे ही हाई होगा, कुछ इस टाइप के लोग ही आपकी एनर्जी को रॉन्ग वे में लेकर जाएंगे, रॉन्ग डायरेक्शन में लेकर जाएंगे, ठीक है। तो अपनी एनर्जी को बचा कर रखें, सेफ रखें, ओके। मून लाइट आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। मून लाइट, चांदनी रात, चांद की जो रोशनी होता है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, हीलिंग एनर्जी आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप दिन में टाइम स्पेंड नहीं कर पाते नेचर के साथ, तो एटलीस्ट रात में खुली आसमान के नीचे थोड़ा टाइम बैठें, स्पेंड करें बिना मोबाइल यूज़ किए। अगर मोबाइल है भी हाथ में तो मतलब ऑफ रखें मोबाइल को, ऐसा नहीं कि स्क्रीन ऑन है और कुछ आप देख रहे हैं व्हाट्सएप फेसबुक ये सब, नहीं, ओके। आसमान की तरफ देखें, रियलाइज़ करें, फील करें कि वो एनर्जी आपके अंदर समा रहे हैं, ओके। यहाँ पर आपको अपने साथ जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर बहुत से लोगों को सोल सर्चिंग के बारे में पता चलेगा। सोल सर्चिंग क्या होता है एक्चुअल में, आपकी लाइफ में एक किस्म का चेंज हो रहा है ताकि आप खुद को जान सके कि आप कौन है एक्चुअल में। आपको अपनी अंदर की बहुत सी चीज़ों के बारे में पता चलेगा इस टाइम फ्रेम पर। इसीलिए हाई रियलम से ये मैसेज आया है कि आप जितना हो सके पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ जुड़े रहें, पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़े रहें। अगर आपके आसपास ऐसे पॉजिटिव लोग नहीं हैं, ज़्यादा चिक चिक करने वाले लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं, चुगलीखोर करने वाले लोग हैं, अगर इस टाइप के लोग या फिर बहुत ज़्यादा अपनी दुख भरी कहानी बोलने वाले लोग हैं, तो उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें, क्योंकि आप ऐसे एनर्जीज़ के आसपास रहेंगे तो आपकी एनर्जी हाई लेवल में जाएगा नहीं। और हाई लेवल में, हाई वाइब्रेशन में अगर आपका एनर्जी जाएगा नहीं तो आप जानोगे भी कैसे कि आप कौन हो, क्यों हो, किस लिए आए हो। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। सोल सर्चिंग हो रहा है इस वक्त आपका, इसीलिए अपनी सोल के साथ कनेक्ट होने के लिए आपको बोला जा रहा है। किसी भी इंसान को लेकर अगर आपको किसी भी किस्म की गलत फहमी है तो वो गलत फहमी दूर होगा। इस वक्त आपके जो नेगेटिव साइड्स हैं, आपकी जो भी बुरी क्वालिटीज़ हैं, बुरी क्वालिटीज़ हम सबके अंदर होते हैं, बुरी गुण, शेडोज जिसको हम बोलते हैं, वो शेडो साइड भी आपके सामने आ रहे हैं। उसे देखिए, अपनी शेडो के ऊपर काम कीजिए। थैंक यू। सी, यहाँ पर है 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने क्या बोला था, आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो सही नहीं है, जो नेगेटिव है, जो सही नहीं है, चाहे वो आपका लवर हो या फिर आपके घर के लोग ही क्यों ना हो। आपका लवर है इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा इंसान है। बहुत कम ही लोगों का लवर्स अच्छे निकलते हैं, ज़्यादातर लोगों का तो
ठगने वाले ही निकलते हैं। बुरा मत मानिएगा, जो सच है वो बता रही हूँ, ओके। लेकिन मैं यहाँ पर इतना बोलूँगी कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपके काफ़ी क्लोज हैं, लेकिन आपके अच्छे नहीं हैं, आपके अपने नहीं है वो, ठीक है। चाहे वो ब्लड रिलेशन के हो या ना हो सकता है आप उनके साथ कनेक्शन में हैं, या फिर आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, या फिर आपके घर के कोई मेंबर है। ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहिएगा। यहाँ पर आपको हायर एलिम से ये सजेस्ट किया जा रहा है कि ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहो और एक बाउंड्री सेट करो और उस नेगेटिव एनर्जी से आगे बढ़ो, निकलो, उस नेगेटिविटी से निकलो। मैं यहाँ घर छोड़ने के बारे में नहीं बोल रही, लेकिन ऐसे नेगेटिव लोगों से ज़्यादा कनेक्शन में मत रहो, डिस्टेंस मेंटेन करो ऐसे लोगों से, ठीक है। आपको हायर एलिम से बहुत सारे साइन सिंक्रोनिसिटीज मिल रहे हैं और आने वाले टाइम में मिलेंगे भी ऐसे चीज़ों को लेकर। आर्कएंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर ऑप्शन नंबर 1? थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको इन दिनों जुगनू भी काफ़ी दिखाई दे सकता है। जुगनू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैं भूल गई, मैं जुगनू जो घूमता है ना अंधेरे जगह में ज़्यादा होता है, रात के टाइम पे वो लाइटिंग करता है। जुगनू बहुत दिखेगा आपको, वो भी एक हिंट्स है, समझ लीजिएगा। अगर आपको दिखता है तो समझ लीजिएगा कि ये रीडिंग 110% आप ही के लिए है, ठीक है। जुगनू आपको दिखेगा इन दिनों। आर्कएंजल राफेल की तरफ से आपके लिए मैसेज है। आपको आपकी कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। आपको अपनी कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। दैट्स मैं बता रही थी कि अपने साथ टाइम स्पेंड करें, ऐसे लोगों से दूर रहें। हायर एनर्जीज के साथ आपको जुड़ने के लिए इसीलिए बोला जा रहा है। आपको अपनी कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। हमारी कॉन्शियसनेस, यहाँ पे थोड़ा हायर लेवल के मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत कम लोग समझ पाएंगे, हर कोई नहीं समझ पाएंगे। अगर आप पहले से ही टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली आप समझ पाएंगे। अपनी कॉन्शियसनेस, हमारी कॉन्शियसनेस वो होते हैं जो हमें इन एनर्जीज के साथ जुड़ते हैं। हायर रियलम की चीज़ों के बारे में हम जानते हैं, समझ पाते हैं, हमारी पोटेंशियल के बारे में समझ पाते हैं कि हमारे अंदर कितनी पोटेंशियल है। जब तक हम अपने कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ते नहीं हैं, तब तक हम खुद को बहुत लिमिटलेस मानते हैं और बहुत लिमिटलेसली खुद को लाइक देखते हैं। जैसे कि सोसाइटी हमें देखते हैं, घर के लोग हमें जिस वे में देखते हैं, हम खुद को उसी वे में देखने लगते हैं। हमें अपनी ट्रू पोटेंशियल के बारे में पता ही नहीं चलता जब तक हम अपने कॉन्शियसनेस के साथ जुड़े नहीं। कॉन्शियसनेस के साथ आप जुड़ोगे यानी कि आप सिंपली अगर मैं बोलूँ, आप अगर अपने अंदर आत्मा के साथ जुड़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा है वो एक्चुअल में एक ड्रामा है और आप उस ड्रामा में पार्ट लेने वाले एक हीरो हो अपनी लाइफ का। आप एक हीरो या हीरोइन हो और आपके इर्द गिर्द जो ड्रामा कर रहे हैं उनकी असलियत भी आपको दिखाई देगा कि उन ड्रामा में हर एक ड्रामा में अच्छे और बुरे दोनों किरदार होते हैं, राइट। तो अभी जब आप अपनी कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ोगे तब आपको पता चलेगा कि आपके लाइफ में जो ड्रामा चल रहा है उसमें एक्चुअल में आपका हीरो या हीरोइन कौन है और विलन एक्चुअल में कौन है। समझने में तो सिंपली बोल रही हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ इस कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ने से आपको अपने बारे में बहुत डिटेल्स में पता चलेगा कि आप एक्चुअल में है कौन, आपके अंदर क्या कमी है, क्या खूबी है। कमी भी है, खूबी भी है, मगर क्या है वो कमियां और वो खूबियां। हमारे यहाँ दुनिया में लोग अक्सर आपकी क्वालिफिकेशन से आपको जज करेंगे या फिर आपके पास पैसे कितने हैं। मोस्टली देखा जाता है आपके पास गवर्नमेंट जॉब है या नहीं। गवर्नमेंट जॉब है तो भाई आप तो राजा है, महाराजा है। हाँ, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो बहुत रिच वेल्थी लाइफस्टाइल है आपका, लाइक आप करोड़पति हैं, लाइक आपका बिजनेस बहुत हाई फाई वे में चल रहा है, तो आप तो भाई राजा महाराजा है। इस वे में जज किया जाता है लोगों को, इस वे में जज किया जाता है। और जिनके पास उतने पैसे नहीं हैं उनको काफ़ी वर्थलेस समझा जाता है। और ऐसा हरकत वही लोग करते हैं जो अपने कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ते नहीं हैं। और जब इंसान कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये सब चीज़ें मीनिंगलेस है। डेफिनेटली पैसे बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन पैसों से या किसी की हाई डिग्री से हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं कि इंसान कितना अच्छा है, इसके अंदर पोटेंशियल कितना है, नहीं कर सकते। ओके, ऑप्शन नंबर 1। सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट हुआ है या आपके लिए यूजफुल रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय। हाई ऑप्शन नंबर 2। चलिए देखते हैं आपके लिए हाई रियलम से क्या मैसेजेस हैं आपकी करंट सिचुएशन से रिलेटेड। लेट्स सी। थैंक यू।
आर्कएंजल्स की तरफ से भी मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, हालांकि मैं देखूंगी आर्कएंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस है। ऑप्शन वन में भी देखा था, आपके लिए भी देखूंगी। यहाँ पर मुझे मोटिवेट सुनाई दे रहा है आपके लिए, मोटिवेट। खुद को बहुत मोटिवेट कीजिए, साथ ही साथ ऐसे चीज़ें देखिए जिससे आपको मोटिवेशन मिले, ठीक है। और एक और चीज़, आपके लाइफ में ना कलर्स ऐड करने के लिए बोला जा रहा है। कलर्स, कलरफुल कपड़े आप पहनिए। अगर आप बहुत ज़्यादा ब्लैक, ग्रे, वाइट, खाली इस तरह की ड्रेसेस आप ज़्यादा पहनते हैं तो कलर्स भी ऐड कीजिए। रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, पर्पल, ब्लू, इस तरह के कलर्स यूज़ कीजिए, ठीक है। अगर आप डार्क कलर ज़्यादा यूज़ करते हैं या फिर नेवी ब्लू, इस टाइप की कलर ज़्यादा आप यूज़ करते हैं, डार्क कलर, तो आपको यहाँ पर ब्राइट कलर यूज़ करने के लिए बोला जा रहा है। इससे भी हमारे ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। अब देखिएगा, स्पेशली लड़कियों को पता होगा, जब वो कोई फ्लोरल ड्रेस पहनते हैं जहाँ पे बहुत फ्लावर्स का काम किया हुआ है, कलरफुल फ्लावर्स है, तो एक अलग किस्म का एक अलग किस्म का फीलिंग होता है। आई डोंट नो आपको होता है कि नहीं, लेकिन मुझे ऐसा होता है। एक अलग किस्म का एनर्जी आ जाता है, रणवीर सिंह का एनर्जी आ जाता है मानो मेरे अंदर। वो चीज़ मैं फील कर पाती हूँ, इसलिए मैं चीज़ बता रही हूँ, ओके। और आपके लिए मैसेज आ भी रहा है, अपनी मर्जी से नहीं बता रही, बाय द वे, ये आपके लिए आ रहा है मैसेज, इसलिए मैं बता रही हूँ। लेट्स सी, आपकी करंट सिचुएशन से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं हाई रेलम की तरफ से, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। मुझे सुनाई दे रहा है चेंजेस ज़रूरी है, चेंजेस ज़रूरी है ग्रोथ के लिए। आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो ज़रूरी है ताकि आपका सोल ग्रोथ हो सके। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ट्विन फ्लेम वाला वाइब्स आ रहा है, सबका मैं नहीं बोलूँगी, ठीक है। सब लोग नहीं होते ट्विन फ्लेम्स, अगेन मैं बोल रही हूँ। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ ट्विन फ्लेम वाला वाइब्स आ रहा है, जैसे कि एक ट्विन सोल दूसरा ट्विन सोल से डिस्टेंस में है, सेपरेशन में है, ऐसा मुझे मैसेज आ रहा है। और सैडनेस है एक किस्म का, ये व्यूअर्स की एनर्जी मुझे मिल रहा है। अगर आप में से कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो पॉसिबिलिटी है कि आप सेपरेटेड हैं अपने पार्टनर से, और एक किस्म का दर्द, एक किस्म का पेन है आपके अंदर। उस दर्द और उस पेन को समझिए और उसके ऊपर वर्क कीजिए, ठीक है। और अगर आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, आप नॉर्मल सोल में कनेक्शन में हैं, तो भी हो सकता है कि आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि आप अपने पार्टनर से दूर हैं या फिर आपकी लाइफ में कोई पार्टनर ही नहीं है, एक किस्म का अकेलापन है। आप चाहे किसी भी कनेक्शन में हो, किसी भी जर्नी में हो, यहाँ पर ऐसा वाइब्स आ रहा है कि व्यूअर्स में से कुछ लोग यहाँ पर एक किस्म का अकेलेपन में है। अगर आपके साथ कोई पार्टनर है भी तो भी आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। आपको यहाँ पर 5D से जो मुझे मैसेज मिल रहा है आपके लिए आपको बोला जा रहा है कि अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में होते हुए भी खुद को अकेला पाते हो तो सोचिए एक बार, क्या ये कनेक्शन आपके लिए सही है। जो लोग सेपरेटेड है, मैं उनको नहीं बोल रही, मैं उनको बोल रही हूँ जो ऑलरेडी किसी के साथ कनेक्शन में है, बातचीत चलता रहता है, कभी कभी झगड़ा होता है लेकिन फिर भी चलता रहता है बातचीत। अगर आपके सिनेरियो में ऐसा है कि आप किसी के साथ ऑलरेडी कनेक्शन में है, कमिटेड कनेक्शन में है, बट स्टिल आप सेटिस्फाइड नहीं है, आप पार्टनर के होने के बावजूद अकेला महसूस करते हैं, जवाब आपके पास है। 5D से क्या पूछना, जवाब आप ही के पास है कि आप क्या कर रहे हो, बेवकूफ़ी। प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। 5D से क्या मैसेजेस हैं फॉर ऑप्शन नंबर 2, हैंग्ड वुमन, थैंक यू। द फूल, मैंने बोला था ना चेंजेस के बारे में। फॉर ऑप्शन नंबर 2, 5D रिलम से क्या मैसेजेस हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तांडव मुझे सुनाई दे रहा है, तांडव, एक किस्म का मानो तांडव चल रहा है आपके लाइफ में, या फिर आपके दिमाग में बहुत अननेसेसरी थॉट्स, या फिर कोई इंसान आपके लाइफ में तांडव मचा रहे हैं। तांडव, ये तांडव, मुझे तांडव से टाओ मोमेंट का भी मैसेज आ रहा है। तांडव, जब शिव जी तांडव कब करते थे, जब उन्हें किसी चीज़ को लेकर बहुत गुस्सा आता था, या शिव तांडव तब होता है। और शिव तांडव होते वक्त दुनिया में बहुत खलबली मचलने लगते हैं। सॉरी मैं फुल अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, आप लोगों को पता है शिव तांडव होता है तो क्या होता है, तहस नहस हो जाता है, राइट। तो एक किस्म का टावर मोमेंट या तो चल रहा है आपकी लाइफ में, या फिर
हो सकता है कि आने वाले टाइम में आ जाए, लेकिन आपको उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। 5D रियलम से क्या मैसेज है फॉर ऑप्शन नंबर 2? उनकी करंट सिचुएशन से रिलेटेड इंट्यूशन का इस्तेमाल करें, अपने इंट्यूशन को सुने, आपकी इंट्यूशन क्या बोल रहा है, आपका अंतरात्मा क्या बोल रहा है। सबसे पहली बात तो आप लोग प्रोटेक्टेड हो, ठीक है, एक मैसेज मुझे ये मिल रहा है कि आप लोग प्रोटेक्टेड हो, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, अगर आपके घर में कोई बिल्ली आते हैं तो उसको मार पीट कर भगाइएगा मत। बिल्ली घुस गया, बिल्ली घुस गया, मोस्टली फैमिलीज में ये चीज़ मोस्टली देखा जाता है। लोग कुत्ते को बहुत प्यार करते हैं, डॉग्स को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बिल्ली आ गई तो बाप रे, मानो कोई भूत प्रेत ही आ गया, लोग ऐसे रिएक्शंस देते हैं। तो अगर आपके घर में कैट्स आते हैं तो उन्हें मार पीट करके भगाइए मत। कुछ लोग गर्म पानी भी डाल देते हैं, मत कीजिए वो चीज़, ठीक है। अगर आते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि उन्हें चोरी करने दीजिए, मोस्टली कैट्स चोरी भी करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि उनको खाने पीने को नहीं मिलता है सही जगह पर, इसलिए ये चीज़ करते हैं। अदरवाइज़ किसी को क्या शौक पड़ता है चोरी करने का, एनिमल्स को स्पेशली, है ना। वो तो इंसान अपने शौक पूरे करने के लिए चोरी करते हैं, एनिमल्स तो मजबूरी में करते हैं। तो अगर कोई ऐसे कैट्स आते भी हैं तो उन्हें खाने के लिए कुछ खाना दीजिएगा, लेकिन मारपीट मत कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपके घर में कैट्स हैं तो उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपने कैट्स के साथ। आपकी करंट सिचुएशन से रिलेटेड क्या मैसेज है 5D रियलम से? थैंक यू सो मच, थैंक यू। द चैरियट, यकीन नहीं हो रहा है, 3 मेजर अरकानास नॉन स्टॉप आ रहे हैं आपके लिए। ऑप्शन 1 में तो सिर्फ एक ही माइनर अरकाना थी, अदरवाइज सभी मेजर अरकानास थे। थैंक यू सो मच। जो भी कंफ्यूजन चल रहा है आपकी लाइफ में, जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हुए से महसूस कर रहे हैं, अटके हुए से महसूस कर रहे हैं, उससे आप बहुत जल्द निकलने वाले हो, ये मुझे सुनाई दे रहा है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक इज द सन। वाओ, मैंने अभी बोला था ये चीज़, वाओ, कि आप लोग उस सिचुएशन से निकलने वाले हो। द सन कार्ड आया है यहाँ पर। सो यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज है 5D रियलम से, कुछ लोग यहाँ पर अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हैं, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट जिनके साथ आपका इन फ्यूचर शादी होने की पूरी चांसेस हैं, ओके, जिनके साथ आप सेपरेटेड हैं। अगेन वही मैसेज यहाँ पर बार बार आ रहा है, सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी वाला वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है। एनीवेज, तो मैं जो सिंपली अगर मैं बोलूँ हर किसी के लिए जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है वो है, इस वक्त आपके लिए जो मैसेज आया कि राइट टाइम पर राइट डिसीजन लीजिए, राइट टाइम पर राइट डिसीजन लीजिए, डिले मत कीजिए डिसीजन लेने के मामले में, ओके। यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है आप किसी किस्म का डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम ले रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2, अपने लाइफ को लेकर, हो सकता है आपका लव लाइफ हो, करियर भी हो सकता है, बट यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि राइट टाइम पर राइट डिसीजन लीजिए, ज़्यादा डिले मत कीजिए, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन के साथ इसलिए जुड़ना चाहिए क्योंकि आपको डिसीजन लेना चाहिए इस वक्त, वो टाइम आ चुका है डिसीजन लेने का। आपको किसके साथ आगे बढ़ना है, किस सोच के साथ आपको आगे बढ़ना है, ओके। इस कार्ड को इससे पहले मैंने इतना गहराई से नहीं देखा था, अभी सडनली एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिखा, ओके। तो 5D से जो आपके लिए मैसेज आया है, अपने ईगो सेल्फ को साइड कीजिए, आपकी जो भी ईगो इश्यूज है उसे साइड कीजिए। सबके अंदर होता है ईगो, कभी कभी इंसान की सिचुएशन के हिसाब से उसका ईगो थोड़ा ज़्यादा हावी होने लगता है उसके ऊपर। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप अपने ईगो को साइड कीजिए, ईगो, अहंकार किसी भी किस्म का, कि मैं ही सही हूँ भाई, मैं ही सही हूँ, तुम गलत हो। अगर आप हर बार ऐसा करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार सही हो, इंसान हैं, ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा सही करें। चीज़ों को समझदारी से यहाँ पर आपको हैंडल करने के लिए बोला जा रहा है, अपने ईगो को साइड करके एक्शन लीजिए, ओके। यहाँ पर ईगो बहुत ज़्यादा है। अगर आप मेल व्यूअर हैं तो आपके लिए भी ये मैसेज है। एनीवेज, तो यहाँ पर जो मुझे बताया जा रहा है आपके लिए 5D रियलम से, ये जो चेंज प्रोसेस से आप लोग गुजर रहे हैं, ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है ताकि आप अपने ट्रू सेल्फ से मिले और जो भी अननेसेसरी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, जो क्लटर्स हैं, जो गंदगी है आपकी लाइफ से, वो निकले बाहर, ठीक है।
एक किस्म का बोझ लेकर आप लोग हैं अपने दिल में, कुछ किसी किस्म का बोझ है आपके दिल में जो आप रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। किसी को आप कुछ बोलना चाहते हैं बट आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर एक्सप्रेस करने के लिए बोला जा रहा है, कोई भी इंसान हो, आपके घर के लोग, आपके पार्टनर या कोई और XYZ जो भी इंसान है जिससे आप कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक्सप्रेस कीजिए, लेकिन अपने ईगो को साइड में रख के एक्सप्रेस कीजिए। ईगो को साथ में रखकर आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। ईगो साथ में रहेगा तो आप खाली मटेरियल चीज़ें अचीव कर सकते हैं, अदरवाइज और कुछ नहीं। ओके, आपको बोला जा रहा है कि अपने एक तो आपको अपनी एनर्जी ग्राउंड करने के लिए बोला जा रहा है। अपनी एनर्जी को ग्राउंड कीजिए, नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, ग्राउंडिंग मेडिटेशन कीजिए। ओके, ज़मीन पर नंगे पाँव चलिए, इससे भी ग्राउंडिंग होगा। एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, इससे भी आपका एनर्जी ग्राउंड होगा। ठीक है, अपनी एनर्जी को ग्राउंडेड रखिए। अगर आपका एनर्जी ग्राउंडेड नहीं होगा तो आप रॉन्ग एक्शन ले लोगे और बाद में आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि जब एनर्जी ग्राउंडेड नहीं होता है तब इंसान ईगो के साथ जुड़ा हुआ रहता है बहुत ज़्यादा, और ईगो हमेशा इंसान को रॉन्ग डायरेक्शन में लेकर जाते हैं। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो पिक्चर आपको दिखाया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, उसे देखिए, इग्नोर मत कीजिए। इग्नोर मत कीजिए, आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है ना उसको समझिए, समझने की कोशिश कीजिए कि ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। इग्नोर मत कीजिए। अगर आपको डिवाइन की तरफ से किसी किस्म का साइंस, सिंक्रोनिसिटीज बार बार दिखाया जा रहा है और आप उस रियलिटी को देखना नहीं चाहते हो, डर लगता है आपको कि नहीं अगर ये सच हो गया तो जो सच होना है वो तो होकर ही रहेगा, उससे बेहतर है कि आप उसे एक्सेप्ट करें। ओके, उसे एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करेंगे तो आगे जब वो चीज़ होगा तब आपको बुरा नहीं लगेगा उतना। लेकिन यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि जो भी चेंज है आपको इससे डर लग रहा है, इसलिए आप उस चीज़ को देखना नहीं चाह रहे, एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन ये चेंज आपके लिए सिर्फ और सिर्फ गुड लक लेकर आएगा। आपको दिख नहीं रहा है कि आगे का पिक्चर कितना अच्छा होने वाला है। अगर आप यहाँ किसी ईगो की वजह से किसी इंसान से बात नहीं कर रहे हैं, ईगो की वजह से किसी इंसान के साथ आपने पास में लड़ाई झगड़ा किया, उस इंसान के साथ कोई भी इंसान हो सकता है, और अभी आपका मन कहीं ना कहीं कर रहा है कि मैं उस इंसान से बात करूं, लेकिन आपका ईगो बीच में आ रहा है कि मैं क्यों बात करूं भाई, इसने मुझे ऐसा ऐसा बोला था, मैं क्यों बात करूं। लेकिन आपका वही चीज़, वही नेचर आपको खाया जा रहा है, यहाँ पर आपको अंदर से खा रहा है, पूरा नोच रहा है। समझिए उस चीज़ को। चाहे आप किसी को कुछ भी बोलना चाहें, लेकिन मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रही कि आप सामने वाले को गाली गलौज करें या बुरी तरह से बिहेव करें, नहीं, वो नहीं है। आपकी जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, वो एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है। और जो चीज़ मैंने बोला कि अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं, कनेक्शन में हैं, बट कनेक्शन में होने के बावजूद आप बहुत लोनली फील करते हैं कि इस इंसान के साथ बातचीत तो होता है बट स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मैं इनके साथ सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं हूँ, होने के बावजूद भी नहीं होना जैसा ही बराबर है, अकेलापन है। ऐसे कई शादीशुदा कपल्स भी होते हैं, पति का होना ना होना एक जैसा ही है, बीवी की होना ना होना एक जैसा ही है, वो लोग काफ़ी अकेला महसूस करते हैं। ऐसे पार्टनर्स का कुछ होना ना होना एक जैसा है। शादी के बंधन में बन जाने वाले लोगों की तो कई सारी मजबूरियां होते हैं, वो इजीली रिश्ते को तोड़ नहीं सकते। लेकिन जो अनमैरिड होते हैं, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे कनेक्शंस में होते हैं, या फिर एंगेजमेंट हो गया, उन लोगों को फिर भी मौका दिया जाता है कि सोच लीजिए, सोच लो भाई, सोच लो, अभी से तुमको सिग्नल दिया जा रहा है, इस इंसान के साथ आगे कंटिन्यू करोगे तो तुम्हारा क्या हाशर होगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लव लाइफ से रिलेटेड मुझे मैसेज आ रहा है कि आपको जिसे चूज़ करना चाहिए आप उसे चूज़ नहीं करके आपने किसी और को चूज़ कर लिया है। ये किसी लड़के के लिए मुझे मैसेज मिल रहा है, ये वाला मैसेज स्पेसिफिकली लड़के के लिए मुझे मैसेज आ रहा है। हर एक लड़के का नहीं हो सकता है, कुछ लड़कों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि आपको जिसे चूज़ करना चाहिए था आपने उसे चूज़ नहीं किया, किसी रॉन्ग इंसान को चूज़ किया, और अभी आपको अकेलापन महसूस हो रहा है और आपका मन उस दूसरे इंसान की तरफ ज़्यादा जा रहा है, आपका खिंचाव हो रहा है। समझिए उस चीज़ को, ठीक है। या फिर आपके साथ किसी ने ऐसा किया, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। आपके साथ किसी ने ऐसा किया कि आपको चूज़ नहीं करके उन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। अभी उस इंसान का खिंचाव आपकी तरफ आ रहा है बहुत ज़्यादा, ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बट यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करने के लिए बोला जा रहा है और अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखिएगा और एक्शन लीजिएगा। एक्शन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर 1, एक्शन लीजिएगा। लेट्स सी, मैं यहाँ से भी देखूंगी हायर रिलम से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर ऑप्शन नंबर 2। मैंने शायद ऑप्शन 1 बोला था क्या?
ऑप्शन नंबर 2, ओके 2 कार्ड आया है यहाँ पर, 3 कार्ड है, बाप रे नहीं लूँगी मैं इतने सारे। ओके, हाई रेलम से 5D रेलम से क्या मैसेज है फॉर ऑप्शन नंबर 2? थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई एम हियरिंग डोंट इग्नोर मी, डोंट इग्नोर मी। अगर आप किसी को इग्नोर कर रहे हैं तो मत कीजिए। 4 ऑफ वॉन्स आ रहा था, 7 ऑफ सॉर्ट्स, ऑप्शन 1 के कुछ व्यूअर हैं यहाँ पर। 4 ऑफ वॉन्स, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बट स्टेबिलिटी, मैरिज भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है, कमिटमेंट मैरिज। लेकिन आप जिसके साथ शादी करने जा रहे हैं या डिसीजन ले रहे हैं, बी केयरफुल, क्या इंसान वाकई में अच्छे हैं, बी केयरफुल, ठीक है। क्योंकि मुझे कुछ इस तरह का मैसेज यहाँ पर मिल रहा है। आप जिनके साथ या तो ऑलरेडी शादीशुदा है या फिर शादी के बारे में सोच रहे हैं किसी के साथ, आई मीन आगे बढ़ रहा है रिश्ता, और अभी आपको कुछ खटक रहा है उस इंसान से, केयरफुल हो जाइए, अभी भी मौका है आपके पास, रुक जाइए, ठीक है। ओके, अदरवाइज बाकी कुछ मैरिड कपल्स का मुझे मैसेज आ रहा है, जैसे कि आपकी मैरिड लाइफ में किसी का नज़र है जो ऑलरेडी मैरिड है, और यहाँ पर स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। ये एक चीज़ मैं बता दूँ, और ये स्टेबिलिटी तब आएगा जब आप एक्शन लोगे, जब आप एक्शन लोगे, आप सही एक्शन लोगे, तभी आपके लाइफ में वो स्टेबिलिटी आएगा। आपका एक गलत डिसीजन आपकी लाइफ को बहुत बदल सकता है। तांडव जो मैंने सुना था। आर्कएंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस है फॉर ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, सॉरी, आर्कएंजल शैमुएल की तरफ से है। सी, यहाँ पर लव रिलेटेड मैसेज आ गया है, बट यहाँ पर सेल्फ लव की भी बात किया जा रहा है। आर्कएंजल शैमुएल से मैसेज आया है आपके लिए। ग्रेटफुल रहिए, ओके, अपने लाइफ को लेकर ग्रेटफुल रहिए, ठीक है। और अपनी लाइफ में अच्छे इंसान को आने से रोकिए मत। अगर आपके लाइफ में कोई अच्छा इंसान आना चाह रहा है, आपको सिग्नल मिल रहे हैं डिवाइन से कि कोई अच्छा इंसान आपकी तरफ आना चाह रहा है, या फिर आपका मन कर रहा है, खिंचाव हो रहा है, जैसे कि किसी के साथ कनेक्शन में होते हुए भी आपका मन किसी और डायरेक्शन में, किसी और इंसान की तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव हो रहा है, ऐसे ही नहीं होता है। रीज़न होता है कई बार, हमेशा नहीं, कभी कभी इंसान बुरा इंसान भी चूज कर लेता है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए जो मुझे मैसेज आ रहा है कि अगर आप किसी के साथ कमिटेड होने के बावजूद अगर आपका मन किसी और इंसान की तरफ बहुत खींच रहा है, आप कोशिश करें कि ना हो ऐसा, बट स्टिल आपका खिंचाव हो रहा है उस तरफ, इसमें डिवाइन की मर्जी है और वो अच्छा है आपके लिए, ठीक है। उसको रॉन्ग वे में ना ले, वो अच्छा है आपके लिए, कभी कभी अच्छा होता है, ओके। लॉयल्टी ढूंढने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। अगर सी, मैंने जो चीज़ आपको बोला था कि आप लोग जिसके साथ कनेक्शन में हैं, या तो वो इंसान आपके लिए सही नहीं है। ज़्यादातर लोगों के लिए ये मुझे मैसेज आ रहा है। अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो भी केयरफुल, मैंने ये चीज़ बोला ही था। आप चाहे मैरिड हो या अनमैरिड, अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में हैं तो मुझे दिख रहा है कि वो इंसान आपके साथ लॉयल नहीं है। यहाँ पर वो चीज़ आ गया है कि अपने लव लाइफ को अगर आप बेहतर बनाना चाहते हो तो अपने लिए लॉयल इंसान ढूंढिए। अगर आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है, अगर आप प्योरली सिंगल हो, तो आपके जो फ्रेंड्स हैं उनमें से कुछ ऐसे फ्रेंड हैं जो आपके लिए लॉयल नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं। अगेन, अपने मैरिड लाइफ को लेकर, अपने लव लाइफ को लेकर डिसीजन लेने से पहले बी केयरफुल, अपनी इंट्यूशन का फिर से सुनिए। फिर से मैं अलर्ट कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी 7 ऑफ सॉर्ट्स है, यहाँ पर भी 7 ऑफ सॉर्ट्स है। तो आप करेंटली जिस इंसान के साथ डील कर रहे हैं वो फेथफुल इंसान तो नहीं बोलूँगी मैं, बुरा मत मानिएगा, बट अगर आपका भी दिल कहेगा, ऐसा नहीं कि खाली मैं बोल रही हूँ, आपको भी खटक रहा है उस इंसान की कोई बात है, कुछ हरकतें आपको भी खटक रहा है करंट टाइम फ्रेम पर, तो नोटिस कीजिएगा वो ऐसे ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। सो ये रहे आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट हुआ है, यूजफुल हुआ है, लगा है आपको, तो कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय।